standard students. Hello fifth standard students. Today I am going to continue with the question number C का ये तीनों क्वेश्चन आंसर करेंगे. एक्सप्लेन विद द डायग्राम द इफेक्ट ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ ऑन द टेम्परेचर एट डिफरेंट लैटिट्यूड. डायग्राम का इफेक्ट मतलब डायग्राम के थ्रू अपने को एक्सप्लेन करना है. स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ ऑन द टेम्परेचर डिफरेंट लैटिट्यूड मतलब जो अर्थ का स्फेरिकल शेप है उससे टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट आता है वो अपने को एक्सप्लेन करना है. राइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर विल बी, आंसर इज हियर, द स्फेरिकल शेप ऑफ प्लानट अर्थ ह्यूजली अफेक्ट द टेम्परेचर एट डिफरेंट लैटिट्यूड. जो स्फेरिकल शेप ऑफ प्लानट अर्थ है ह्यूजली अफेक्ट द टेम्परेचर एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स. जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थ स्फेरिकल शेप द रीजन ऑफ इक्वेटर गेट इंटेंस सनलाइट देन द रीजन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल. अर्थ स्फेरिकल शेप की वजह से जो इक्वेटर है उसको ज़्यादा सनलाइट मिलता है नॉर्थ एंड साउथ पोल के कंपेयर में. सन हीट द ओशन सरफेस एंड द ग्राउंड इंटेंसली इन ट्रॉपिक जोन्स. ट्रॉपिक जोन में सन क्या करता है, ग्राउंड और ओशन सरफेस को ज़्यादा हीट करता है. इज दिस क्लियर? तो योर आंसर विल बी पॉइंट वाइज. मतलब इसका मतलब समझा देता हूँ. स्फेरिकल शेप जो होता है प्लानट का वो ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट करता है टेम्परेचर, अलग अलग लैटिट्यूड के टेम्परेचर के ऊपर. अर्थ के स्फेरिकल शेप की वजह से इक्वेटर साइड में ज़्यादा सनलाइट में रहते हैं और नॉर्थ एंड साउथ पोल में कम सनलाइट रहते हैं. सन हीट द ओशन सरफेस एंड द ग्राउंड इंटेंस इन ट्रॉपिकल जोन्स. सन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हीट किसको देता है, ट्रॉपिकल जोन्स को. इज दिस क्लियर? तो योर आंसर विल बी पॉइंट वाइज. द स्फेरिकल शेप से लैटिट्यूड फर्स्ट पॉइंट, जस्ट बिकॉज से लेके साउथ पोल सेकंड पॉइंट, सन से लेके ट्रॉपिकल जोन थर्ड पॉइंट. द स्फेरिकल से लैटिट्यूड फर्स्ट, जस्ट से पोल सेकंड, सन से जोन्स थर्ड. दिस विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट विल बी, what is the relation between latitude and extent and temperature of region. latitude and extent और temperature of region में क्या relation है? The answer will be, there is a relationship between latitude and temperature around the world as temperature are typically warmer approaching the equator and cooler approaching the pole. क्योंकि temperature जो होता है warmer होता है equator के पास और cooler होता है poles के पास. There are variation through though as other factors such as elevation, ocean current and precipitation affect the climate pattern. मतलब टेम्परेचर और लैटिट्यूड में बहुत रिलेशन है. जहाँ पे इक्वेटर साइड में वार्मर टेम्परेचर है और पोल साइड में कूल टेम्परेचर है. देर आर वेरिएशन दो एज अदर फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स की वजह से भी वेरिएशन, जैसे एलिवेशन ज़मीन का चढ़ाव, ओशन करंट की वजह से भी टेम्परेचर चेंज होता है, प्रेसिपिटेशन की वजह से भी क्लाइमेट पैटर्न चेंज होता है. इज़ दिस क्लियर? तो जो लैटिट्यूड और टेम्परेचर में बहुत रिलेशन है. टेम्परेचर जो है इक्वेटर साइड का बहुत वार्मर है, कूलर साइड और पोल साइड का बहुत कूलर है. इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स भी, एलिवेशन, ओशन करंट एंड प्रेसिपिटेशन भी जो क्या करता है, टेम्परेचर को इफेक्ट करता है. तो योर आंसर शुड बी पॉइंट वाइज. देयर से लेके पोल्स तक फर्स्ट पॉइंट और देयर से लेके क्लाइमेट पैटर्न सेकंड पॉइंट. 2 पॉइंट में आंसर रहेगा. देयर से लेके पोल्स फर्स्ट एंड देयर से लेके पैटर्न सेकंड. दिस 2 पॉइंट्स विल बी द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन. नेक्स्ट विल बी, What makes the isotherm run zigzag over continental areas? Isotherm zigzag क्यों होता है continental areas में? The answer will be, isotherm जो होता है वो zigzag क्यों होता है continental area में? The answer will be, isotherms are affected by the various air current which circulate from the ocean into land. Isotherm जो है बहुत सारे ocean air current से affect होता है, जो circulate होता है ocean से लेके land तक. Is this clear? Isotherms are affected by various air current circulate from ocean to land. Due to this reason, in January, the isotherm usually deviate to the north towards the continent. Is this clear? This will be the answer. Isotherms जो है जनरली किसकी वजह से इफेक्ट होता है, एयर करंट की वजह से जो ओशन से लैंड पे जाता है. इस रीज़न की वजह से जनवरी मंथ में आइसोथर्म जो है जनरली क्या होता है, नॉर्थ टू डेविएट होता है नॉर्थ साइड में टूवर्ड्स कंटिनेंट के थ्रू होके. इज दिस क्लियर? तो योर आंसर विल बी पॉइंट वाइज. आइसोथर्म जो है जनरली ओशन का एयर करंट की वजह से इफेक्ट होता है जो सर्कुलेट होता है ओशन से लैंड में. इस रीज़न की वजह से जनवरी द आइसोथर्म यूजुअली डेविएट टू द नॉर्थ टूवर्ड्स कंटिनेंट. इसलिए जनवरी जो है जनवरी मंथ में आइसोथर्म यूजुअली डेविएट होता है नॉर्थ टूवर्ड्स कंटिनेंट में. इज दिस क्लियर? आइसोथर्म से लेके लैंड तक फर्स्ट पॉइंट, ड्यू से लेके कंटिनेंट सेकंड पॉइंट. आइसोथर्म से लैंड फर्स्ट, ड्यू से लेके कंटिनेंट सेकंड. दिस विल बी द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन. And students, you have to write the answer of C का पहला, दूसरा, तीसरा as a homework for today. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.